गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बहन अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, सफाइयाँ सभी अच्छे से कर ली हैं, नहा ली हूँ मैं और लड्डू गोपाल जी को उठाकर कर दिया है उनका स्नान और श्रृंगार। तो चलिए जी शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। तो चलिए जी करते हैं लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। लड्डू गोपाल जी सुंदर सी पोशाक और सुंदर सी पगड़ी धारण करके विराजमान है जी। और आज माला भी धारण की है गले में। और देखिए जी छोटे लल्ला जी ने भी आज हार धारण किया है। और जो हाथ में कंगन पहनते हैं वो आज सर पे धारण कर लिया है जी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और एक और लल्ला जी आए हुए हैं जी घर पे, हमारे नेबर्स के। वो गए हुए हैं जी चंडीगढ़, तो उनके कन्हैया जी हमारे घर पे आए हुए हैं जी। कुछ दिन हमारे भाग्य में उनकी सेवा करनी है, तो करेंगे जी उनकी सेवा। एक हफ्ते करीब हमारे पास ही रहेंगे लल्ला। तो मंदिर की भी साफ सफाई अच्छे से होगी, कन्हैया जी के भी सभी काम हो गए हैं जी। और पूजा भी हो गई है, कन्हैया जी को भोग भी लगा दिया है। तो सभी काम आज करने के बाद उसके बाद कन्हैया जी के दर्शन आपको करवा रही हूँ। लगभग सभी काम हो गए हैं जी। लड्डू गोपाल जी के सभी काम हो गए हैं जी। स्नान, श्रृंगार, पूजा, भोग और भोजन में बना था शिमला मिर्च की सब्जी और दाल। और अब लगी हूँ जी कुछ एक्स्ट्रा काम करने। तो वह एक्स्ट्रा काम क्या है चलिए आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, जिस एक्स्ट्रा काम की मैं बात कर रही हूँ जी वो एक्स्ट्रा काम है ये कार्डबोर्ड का बॉक्स। यहाँ पर दो बॉक्स ले रखे हैं जी मैंने, और इनको एज अ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो कुछ उस तरह ही बनाने की कर रही हूँ इनको कोशिश। तो सबसे पहले तो जी इनकी साइड्स को कर लेते हैं जी अच्छे से कट। और ये जो सुबह 10 बजे का टाइम होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय मेरे मॉर्निंग के सभी काम हो जाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम को उठा लेती हूँ, और बहाने से कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाता है और खुशी होती है बना के जी। भी चलो हमने अपने घर के लिए कुछ अपने ही हाथों से बना लिया और वो चीज़ बड़ी काम की है। तो कुछ ऐसी काम की चीज़ यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी। अच्छे से साइड्स को कट कर लिया है और पूर्णिमा की ली है एक पुरानी टी शर्ट। और जब वो देखेगी इस टी शर्ट को तो बोलेगी ज़रूर एक बार कि मम्मा वो तो मैं पहनती थी। बेशक वो पहनती नहीं थी, कब से एक साइड पे ही पड़ी थी। तो उस टी शर्ट को मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर, सॉरी गत्ते के बॉक्स के ऊपर अच्छे से कवर कर दिया है जी चारों तरफ से। और अंदर की तरफ ये जो अभी थोड़ा सा लग रहा है अभी कपड़ा खड़ा खड़ा सा, ये थोड़ी देर में सेट हो जाएगा जी। तो उसके ऊपर मैंने वज़न रख के उसको साइड पे रख दिया है। तो अब दूसरे गत्ते के बॉक्स की आई बारी। तो इसमें आया था जी राशन, तो इसको मैंने अच्छे से संभाल लिया था क्योंकि इसकी कंडीशन काफ़ी ठीक है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ हुआ है। तो ये कह रहे थे, अब पहले बोटल्स को इकट्ठा कर रही थी, अब गत्ता इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो देखो जो भी लोग ये चीज़ें बनाते हैं ना, उनको पता है, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ में देख लेते हैं भी हाँ इससे ये चीज़ बन सकती है, इसका इस्तेमाल हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो वही मेरी भी नज़र में कुछ रहता है भी हाँ इससे तो ऐसा हो जाएगा, इससे ये चीज़ बन जाएगी। तो उस तरीके से मैं हर एक चीज़ को संभाल लेती हूँ। और काफ़ी टाइम वो संभले रहती है, फिर एक दिन आता है कोई ऐसा जब हम उस काम को लेकर करना कर देते हैं शुरू। क्योंकि ये रूटीन में करने वाले काम नहीं है जी, क्योंकि रूटीन में अगर इन कामों को पकड़ा जाए तो थोड़ा सा घर के काम अपसेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी कॉर्नर अच्छे से काट कर ग्लू गन की हेल्प से इसके बेस को थोड़ा मजबूत कर लिया है, ताकि अगर हम कोई भी चीज़ इसके अंदर रखें तो इसका जो मतलब मजबूती आ जाए। कोई भी चीज़ रखने के बाद ये नहीं भी हाँ वो टूट गया है, नीचे से खराब ही हो गया है, तो वो काम नहीं करना है हमने। तो दो गत्ते के पीस यहाँ पर लगा दिए हैं। और उसके बाद एक जिसमें शर्ट्स की पैकिंग होकर आती है ना, फोम बोलते हैं आई थिंक इसको। तो वो फोम मैंने काफ़ी सारी रखी हुई थी। तो लड्डू गोपाल जी की भी कई चीज़ें इसकी मदद से मैंने बनाई है। तो आज इस गत्ते के बॉक्स में इसका भी कर रहे हैं जी इस्तेमाल। तो फोम को अच्छे से इसमें बिछा दिया है, जिससे ये साफ़ भी हो गया है बिल्कुल गत्ता भी, और सुंदर भी लग रहा है देखने में। तो अब इसके जो साइड्स के पार्ट है जी उनको अच्छे से कर लेते हैं कवर। तो यहाँ पर मेरे पास ना कुछ ऐसे पैकिंग पेपर्स वगैरह पड़े हैं। पुन्नू ने जब क्राफ्ट का कुछ भी सामान जब बनाती है वो, तब वो लेकर आती है, तो उसके सामान में से मैंने ये उठाए। काफ़ी टाइम से पड़े थे, थोड़े थोड़े पुराने भी हो गए हैं, बट कोई बात नहीं है। ये इसके ऊपर जब अच्छे से लग जाएंगे ना तो ये भी सुंदर ही लगेंगे। तो इनको मैंने पेपर्स को अच्छे से
चिपका दिया है। चिपकाते चिपकाते ग्लू गन का सेक मेरी उंगली पे थोड़ा सा लग गया है, और ये तो होता ही है, आप जितना मर्जी ग्लू गन के साथ संभल के काम करो पर थोड़ा बहुत सेक तो हाथ पे लगता ही है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अच्छे से मैंने पूरी तरह से इस गत्ते की पेटी को कर दिया है जी कवर, अंदर से भी और बाहर से भी। तो यहाँ पे कॉर्नर्स में थोड़ी सी किनारियाँ ना, गत्ता मुझे दिख रहा है, शायद कैमरे पे अच्छा से नहीं दिख पा रहा होगा, तो इन कॉर्नर्स को भी करूँगी जी मैं अच्छे से कवर। यहाँ पर मैंने पतली पतली 4 पट्टी काट ली है पेपर की। तो अब ग्लू गन की हेल्प से इसको भी कॉर्नर्स में लगाकर अच्छे से कवर कर देते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर दोनों गत्ते के बॉक्स से ऑर्गेनाइज़र हो गया है तैयार, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं यहाँ पर लाई हूँ पूर्णिमा की कुछ जीन्स उठाकर, और देखिए मैंने बैक साइड पे भी फॉर्म लगा दी, वो बच रही थी तो मैंने कहा चलो यहाँ पे इसका यूज़ कर लेते हैं। और ये देखिए बाहरली साइड आ गया कपड़ा पूरा गत्ता, और अंदरली साइड मैंने इसको पेपर से कवर कर दिया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो हाँ जी, मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ पर लाई हूँ पूर्णिमा की कुछ जीन्स उठाकर। अब ये सारी जीन्स इसमें अच्छे से कर देंगे जी ऑर्गेनाइज, और ये ना दिखती भी रहेगी। और पूर्णिमा ना बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने कपड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, मतलब डेली कपड़े निकालने और बिखेर के रख देने। तो अगर उसको कहो ना इसको सेट कर, कोई नहीं मम्मा आप मत करना मैं कर लूँगी। अब कब कर लेगी, सुबह जाती है 10 बजे और शाम को 6 बजे आती है, तो किस समय इन कामों को हाथ लगाएगी। तो आज पूरा उसका बेड मैंने खोल के ना अच्छे से सेट किया है, बेड की टो भी उसकी सेट करी है। और मैं ना यहाँ थोड़ी सी जीन्स उठाकर लाई थी कि शायद इस बॉक्स में इतनी ही आएंगी, बट इसमें अभी भी 2-3 जीन्स और आ सकती है। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी यहाँ पर मैंने बड़े बॉक्स में जीन्स को लगा दिया है, और करीब 7-8 जीन्स यहाँ पर इस बॉक्स में आ गई हैं जी। और छोटे बॉक्स में मैंने पूर्णिमा की कुछ टी शर्ट्स को यहाँ पर अच्छे से कर दिया है एडजस्ट, तो सभी टी शर्ट सामने नज़र आ रही है और आसानी से निकाल पाएगी। अगर आपको ये बॉक्सेस इस तरह से बनाने कुछ यूज़फुल लग रहे हैं तो आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। शाम का समय है जी, और डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। और डिनर में आज बनेंगे कोफ्ते की सब्जी, और सुबह ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद जी किए खूब सारे कपड़े प्रेस, और इसलिए ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई। तो करते हैं जी डिनर की तैयारी। कद्दूकस कर लिया है घिया को अच्छे से। यहाँ पर घिया के कोफ्ते बनाने के लिए घिया को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और उसमें मसाला ऐड कर दिया है, और एक साइड चढ़ा लिया है कढ़ाई में तेल। तो मसाले तो नॉर्मल वही है जी, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। तो यही नॉर्मल से मसाले जो हमारे रहते हैं वो ऐड कर लिए। यहाँ पे साबुत मसाले भी कुछ ले लिए हैं, टमाटर कद्दूकस करा हुआ, और सूखे मसाले भी सब एक जगह सेट करके रख लिए हैं। तो गोल गोल बना लिए हैं जी कोफ्ते, जो दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे मोतीचूर के लड्डू, लेकिन ये लड्डू नहीं, ये हैं घिया के कोफ्ते। तो तेल भी अच्छे से हो गया है जी फ्राई। तो अब मैं इन कोफ्तों को तेल में डालकर कर लेती हूँ जी अच्छे से इन्हें फ्राई। और आज ना मनी भी आएगा, तो देखते हैं कब तक आएगा और आपको आज मिलवा पाऊंगी मनी से कि नहीं, क्योंकि वो इतना बिजी बिजी सा आता है ना। और कहो ना कि मनी बनाऊं तेरी वीडियो, ओ यार मम्मी ठहर जो, थोड़ी देर में मैं नहा लूँ, थोड़ा रुक के अभी मैं फ़्रेश हो जूँ, और नहा लूँ फ्रेश हो जूँ मैं बस उसी में रह जाता, और फिर चलो छड्डो परे। तो यहाँ पे कोफ्ते बनाने कर दिए हैं जी शुरू, और तेल अच्छा खासा गर्म हुआ है। और डालते हुए ना तेल में थोड़ा सा डर भी लगता है भाई, और डरना भी चाहिए तेल के काम से। तो कर लेते हैं जी इनको अच्छे से फ्राई। तो एक साइड से हल्के हल्के से सिकने हो गए हैं जी शुरू, पलट दी है साइड, और पूरे अच्छे बढ़िया सिक गए हैं जी। और कैमरे में देखने में ना ज़्यादा डार्क लगते हैं, क्योंकि मैं पहले भी एक बारी मैंने गुलगुले बनाए थे, तो वो कैमरे में देखने में बहुत ज़्यादा डार्क लग रहे थे और ऐसे नॉर्मल लग रहे थे। तो शायद ऐसा कुछ होता है भाई, इतने मतलब कि इतने ज़्यादा भी नहीं मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन वो कैमरे में देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जैसे जल से गए हूँ। तो हो गए हैं जी अच्छे से फ्राई, और अब इनको निकाल देते हैं, और जो थोड़े बहुत और पड़े हैं उनको तेल में डाल देते हैं। तो कोफ्तों को निकालना कर दिया है जी शुरू, और पूर्णिमा को ना कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और पूर्णिमा तो आज शाम को, जब जैसे ही वो शाम को घर के अंदर एंट्री करती है ना, तो वो सबसे पहले ये पूछती है, मम्मा क्या बनाया आज,
क्या बनाना है आज। तो बस आज जब वो पूछेगी तो आज तो खुश होने वाली है जी बहुत ज़्यादा कि वाह कोफ्ते बनाए हैं। दरअसल टिफ़िन वगैरह बच्चे लेके जाते हैं, लेकिन शाम के समय ना उनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई होती है जब, तो हमारा डिनर थोड़ा टाइम से ही बन जाता है। ये नहीं भी 8-9 बज रहे हैं डिनर को, तो हम 8 बजे से पहले पहले डिनर वगैरह करके फ्री हो जाते हैं जी। तो डिनर रखती हूँ मैं बिल्कुल तैयार। तो बच्चे आते हैं, नहाना वगैरह होता है उनका, पूर्णिमा के डैडी भी अपना नहा के, और फिर हम इकट्ठे बैठ के डिनर थोड़ा टाइम से ही कर लेते हैं। तो दूसरी बार के कोफ्ते भी डाल दिए और कड़छी की हेल्प से भी डाल रहे हैं 1-2 कोफ्ते। तो जो लोग मेरी तरह थोड़ा सा तेल का काम करने में डरते हैं वो इस टेक्निक से भी डाल सकते हैं। महत्व को समर्पित कर दिया, अपना महत्व कोई नहीं रह गया। वही शीश समर्पित किया हुआ प्रेमी कहा जाता है। शीश समर्पित मृत। तो यहाँ पर कोफ्ते हो गए हैं जी अच्छे से फ्राई, और कढ़ाई में से तेल को कर लिया है जी कम, थोड़ा सा तेल इसमें बचाया है। और अब कोफ्तों के तड़के की करते हैं जी यहाँ पर तैयारी। तो तड़के के लिए जो सामान है वो है जीरा, सौंफ, अजवाइन, साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग। तो तेल ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ था, तो आँच मैंने इसकी कम कर दी है थोड़ी, ताकि मसाले डालते ही एकदम से जल ना जाए। तो थोड़ा सा आँच कम करने के बाद, वो भी तब अगर आप कोफ्ते फ्राई करके हटे हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हीट पे होता है ऑयल, तो थोड़ी सी आँच कम कर लीजिएगा, नहीं तो आपके मसाले एकदम से जल जाएंगे और उनका वो टेस्ट आपकी सब्जी में आएगा नहीं। तो आँच कम करने के बाद मसालों को अच्छे से भून लेते हैं जी। और शायद मेरी 1-2 दिन में कसौली जाने की प्लानिंग हो रही है जी। तो देखते हैं, आपको बताएंगे, आपको लेकर चलेंगे जी साथ में अगर गए हिमाचल की वादियों की ओर। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से हो गया है, और अब इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च को कर दिया है जी ऐड। और कैमरे के आगे शायद थोड़ा थोड़ा धुंधलापन आ गया होगा, तो मसाला तड़का लगाने के बाद कैमरे को अच्छे से साफ़ करके दोबारा से करूँगी जी ऑन। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छे से भुन रहे हैं। जैसे ही टमाटर अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, मैं इनमें ऐड कर दूँगी जी मसालों को। साथ साथ किचन की सफाई करते हुए हमारा भोजन हो रहा है जी तैयार। और आज सिर्फ कोफ्ते की सब्जी ही नहीं बनानी है जी, कुछ मीठा भी बनाना है। और कन्हैया जी ना दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मीठा तो बनवाते ही रहते हैं, बहुत पसंद है कन्हैया जी को मीठा। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जी, कुछ नहीं कर पाती हूँ जी। तो ज़्यादातर तो अब कोशिश यही किया करूँगी कि जो भी कुकिंग करूँ वो आपके साथ करूँ ज़रूर शेयर। तो यहाँ पर लिए हैं जी मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। तो इन सभी मसालों को कर दिया है जी टमाटर के मसाले में ऐड। तो देखिए अब इस सिचुएशन में ना आपको सब्जी को देना चाहिए समय। तो मसालों को अच्छे से भुनने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के इन्हें अच्छे से भुनने दीजिए जी। जितना अच्छे से मसाले भुनेंगे उतनी ही स्वादिष्ट आपकी सब्जी तैयार होगी। और इसमें कर दिया है जी थोड़ा सा मैंने पानी ऐड, और अब इनको अच्छे से भुनने देते हैं जी। जब बिल्कुल पानी सूख जाएगा तो खूब सारा पानी डालकर फिर इसमें करेंगे जी कोफ्ते ऐड। तो खूब सारा पानी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कोफ्तों में थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना पड़ता है, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो भी पानी को सोख लेते हैं। और फिर फैमिली मेम्बर्स कहते हैं तरी कहाँ है, तरी कहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन ना होए, तो इसलिए खूब सारा पानी ऐड कीजिएगा। और पानी से पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ भुना हुआ बेसन इसमें ऐड। थोड़ा सा बेसन लेकर दूसरी कढ़ाई में मैंने भून लिया था जी, और उसको इसमें मिला दिया है। तो इसे मिलाने का सिर्फ एक ही कारण है कि ग्रेवी अच्छी बने, गाढ़ापन आए उसमें। क्योंकि जो टमाटर प्या सॉरी, जो लहसुन प्याज यूज़ करते हैं उनको तो कोई गाढ़ापन लाने के लिए बेसन ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम नहीं यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ इस टेक्निक से अपनी सब्जियों में गाढ़ापन थोड़ा ले आती हूँ, ताकि सब्जी भी बढ़िया बने और बिल्कुल भी ऐसा लगे ही ना भी हाँ जी कोई कमी है क्योंकि प्याज नहीं इस्तेमाल करा तो वो ग्रेवी नहीं आई। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, भोजन बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर खूब सारा पानी ऐड कर दिया है जी। अब पानी को उबलने देते हैं। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मीठे चावल बनाने का इरादा बन रहा है। तो एक साइड सब्जी हमारी बन रही है और एक साइड चावलों को अच्छे से उबाली आ जाए। तो देखिए जी अब सब्जी को तो मैंने अच्छे से ढक दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से बनने देते हैं, उबलने देते हैं। और दूसरी साइड जो मैंने चावल रखे हुए हैं उनको भी अच्छे से बनने देते हैं जी। और मैं गूंद लेती हूँ इतनी देर आटा। क्यों समय ख़राब करना जी, जब आप गर्मी में रसोई में खड़े ही हैं तो कई काम कीजिए एक साथ, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा काम हो जाए और आप
गर्मी से भी बच पाएं। तो चावलों में भी आ गई है जी अच्छी सी उबाली, और चावल पूरी तरह कुक नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा ही कुक कर कर इनको थोड़ा कच्चा ही रखना है, क्योंकि बाद में हम इनको लगाएंगे जी अच्छे से तड़का। तो चावलों को बनने देते हैं जी, सब्जी को भी बनने देते हैं, और फटाफट अपना आटा लगाकर यहाँ पे रख लेते हैं। और बस थोड़ी ही देर में पूर्णिमा आ जाएगी, और उनके लिए शरबत भी बना कर रखना है जी। तो आज तो नींबू ख़त्म हुए हुए हैं, तो आज तो देखते हैं रूह अफ़ज़ा वाला ही बना दूंगी, क्योंकि बच्चे आते सार खाली पानी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और किसी को भी नहीं पसंद होगा बाहर से आकर। कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ ही होना चाहिए जो उनको एकदम कूलिंग दे, एकदम अच्छा एहसास दे घर के अंदर एंट्री होने का भी, हाँ हम अपने घर में आ गए हैं। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पर आटा, सब्जी और चावलों की भी हो रही है जी तैयारी। तो आटे को मैं थोड़ी देर पानी लगा कर रख देती हूँ, उससे आटा बहुत ही नरम मुलायम बहुत बढ़िया हो जाता है जी। तो अब चलते हैं जी, देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। तो ये देखिए जी, पानी सब अच्छे से पक गया है सब्जी में जो ऐड किया था। तो अब इस सिचुएशन में हमें इसमें मिला देने चाहिए कोफ्ते। और ना वीडियो में साउंड देते समय ना जो पंखे और एसी बंद करना पड़ता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो वही हो रही है इस समय मेरी भी। तो चलिए जी, सब्जी में डाल देते हैं सभी कोफ्ते। और कभी कभी बात करते करते भूल भी जाती हूँ जी कि मैं क्या बोल रही थी और क्या बोलना है आगे। तो इन चीज़ों को ना आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। अगर मैं रुक जाऊँ कभी तो समझ जाया करो भी हाँ, या तो ये भूल गई है या इसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या बोलूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 4 कोफ्ते बचा लिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको ना कन्हैया जी को ऐसे ही भोग लगाऊंगी। इसलिए यहाँ पे 4 कोफ्तों को रख लिया है साइड पे, और बाकी को कर दिया है जी सब्जी में ऐड। और अब इनको एक बार और से ढक देंगे जी, और फिर इनको थोड़ी सी देर पकने देंगे। बस सब्जी हमारी जी लगभग हो गई है तैयार, ज़्यादा कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो दूसरी साइड चावल भी पक गए हैं, और चावल ना थोड़े से ज़्यादा ही पक गए थे। मतलब मुझे ये था भी थोड़े से कच्चे ही मैं इनको वो कर लूँगी, लेकिन थोड़े से तो ये हो गए हैं जी कुक। पर कोई बात नहीं, हम पका के ही खाने हैं हमने, उसमें क्या है। तो कर लेते हैं अब तड़के की तैयारी। तो चावल यहाँ पे अच्छे से हो गए हैं, सब्जी भी हो गई है, और अब मैं लगाऊंगी चावलों का तड़का। आटा भी हो गया है जी ओके, यहाँ पे बिल्कुल आटा भी गूंद के रख दिया है। तो धनिया आज है नहीं, तो एंड में यही होता है ना कि सब्जी बन गई है जो चलो जी इसमें ऐड करो थोड़ा सा धनिया। तो धनिया नहीं है जी हमारे पास, इसलिए हम धनिया ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए जी, आटा भी अच्छे से गूंद दिया है। तो आटा ना वो वाला चेंज हो गया है जो पूर्णिमा के डैडी पहले लेके आ रहे थे। बच्चों ने ना अपनी जिद के आगे बाप को झुका दिया है जी, और पिताजी ने कौन सा मल्टीग्रेन आटा लाना कर दिया है कैंसिल। तो सिंपल आटा है और बच्चे बड़े खुश हैं। तो यहाँ पे कर ली है जी तड़के की तैयारी। तो चढ़ा दिया है गैस पर एक बर्तन, और अब छोटी इलायची करूँगी जी तड़के के लिए मैं इस्तेमाल, छोटी इलायची का और थोड़ी सी सौंफ का। और तड़का लगाएंगे हम थोड़ा सा देसी घी डाल के। तो लगाते हैं जी चावलों को तड़का। और तड़का लगाने के लिए यहाँ पे लिया है जी मैंने थोड़ा सा घी। और जैसे ही मैंने घी को बर्तन में डाला तो मुझे एहसास हुआ कि ये थोड़ा नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। चलो जी कोई गल नहीं। तो घी को अच्छे से पिघलने देते हैं जी, और जब घी अच्छे से पिघल जाएगा तो इसमें हम मिला देंगे। ये देखिए जी, घी यहाँ पे अच्छे से हो गया है, और थोड़ा सा घी ना मैंने निकाल लिया है, ज़्यादा ही हो गया था। और आंच भी मैंने बंद कर दी थी, और अब गैस दोबारा से ऑन किया है। और चलिए जी वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है जी। अब हम इस घी में डाल देंगे छोटी इलायची। टेंशन है, ठीक है जी, छोटी इलायची डाल दी है जी। और घी ना मैंने थोड़ा आंच कुछ ज़्यादा ही कम कर रही थी, ताकि एकदम से जल ना जाए ये चीज़ें, फिर इनकी खुशबू ना फिर चावलों में आएगी नहीं। और चावल बनने जा रहे हैं थोड़ा अलग टेक्निक से, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने लगी हूँ चावलों के साथ। देखते हैं जी प्रैक्टिकल में कामयाब होंगे कि नहीं, कि कुछ और ही बन जाएगा। तो चावल जो उबाल के हमने एक साइड पे रखे हुए हैं, अब उस घी में डाल देते हैं जी चावलों को। और चावलों को अच्छे से, मतलब कि इतनी ज़ोर ज़ोर से कड़छी मत घुमाना कि चावल ही टूट जाएं, हल्की हल्की कड़छी घुमाइएगा, और घी में अच्छी तरह से चावलों को कर देना।
और चीनी भी थोड़ी सी मैंने मिला दी है जी, और पलटी वल्टी सी प्रेम के साथ मार लीजिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी ऐसा लग रहा है कि चिपक गए हैं बर्तन को चावल, बट जब तैयार हो जाएंगे ना तो आप देखना अच्छे बनेंगे। ये चावल ना दरअसल मेरे दादी बनाया करते थे जी, हिमाचल में 4 रंग के चावल, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो ग्रीन ही नहीं है इस समय मेरे पास, वाइट तो नेचुरल वाइट होता ही है चावल का रंग, तो ग्रीन कलर नहीं है। तो जो 2 कलर मेरे पास इस समय अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं जी 3 रंग के चावल। तो एक एक साइड पे थोड़ा थोड़ा ये कलर मैं कर दूंगी जी ऐड। और बीच में पता नहीं क्या आवाज़ें सी आई जा रही, ठक ठक ठक, चलो छड्डो, कोई नहीं, थोड़ी बहुत आवाज़ आनी भी देनी चाहिए, इतना भी क्या साइलेंट कर लेना सब कुछ। तो अच्छे से इसको मिला दिया है जी एक साइड पे, और जो दूसरा कलर करा हुआ है जी अब उसको भी दूसरी साइड में अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और एक साइड पे कुछ भी नहीं, वो वाली साइड के जो चावल है वो वाइट ही रहने देंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एकदम से प्लेट में डाले हुए चावल दिखा दिए, तो मेरा फ़ोन हो गया था जी बहुत ज़्यादा गर्म, तो ये वीडियो जो बाद की मैंने बनाई है वो इसमें ऐड कर दी है। उस समय तो चावल जब मैं बना रही थी तो फ़ोन ने दे दिया जवाब कि मुझे तो रसोई से निकाल दो जी बाहर। तो कुछ इस तरह बने है जी चावल और कोफ्ते की सब्ज़ी। अगर अच्छी लग रही है देखने में भी और आपको ये कुकिंग मेरा करने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब हो गया है जी पूजा का समय, और तो बाहर भी तुलसी मैया जी को भी दीपक लगा दिया है और अंदर भी कर ली है जी पूजा। और सिर्फ यही नहीं, साथ के साथ प्लांट्स को भी दे दिया है पानी, क्योंकि सुबह के समय पानी देने में बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाता है। मेरे रसोई के कई काम जो है वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, एक ना भाग दौड़ सी हो जाती है, तो इतनी भाग दौड़ क्यों करनी, वही पानी हम शाम को दे दिया करेंगे। तो सभी प्लांट्स को पानी लगभग दे दिया है, कुछ को देना है जी। और रात के समय यहाँ पे जो कुत्तों के लिए खड्डे बनाए हुए हैं उनमें भी अच्छे से पानी भर देती हूँ, ताकि सुबह अगले दिन के लिए इनको ये जगह बिल्कुल गिल्ली मिले और ये आराम से सुकून से उन खड्डों में बैठ सके। तो एक तो देखिए यहीं पे बैठा हुआ है